सुप्रभात बच्चों। डिवाइन पब्लिक स्कूल मोहनापुर गोरखपुर के हिंदी विषय के ऑनलाइन वीडियो पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत व्याकरण प्रकाश नामक पाठ्यपुस्तक से पाठ 3 पत्र लेखन के विषय में पढ़ेंगे। पत्र लेखन क्या होता है, पत्र लेखन की क्या विशेषताएं होती हैं, पत्र के कितने प्रकार होते हैं, इन सब के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो बच्चों, आइए चलते हैं अपने पाठ की ओर। पत्र लेखन। बच्चों, सर्वप्रथम हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि पत्र लेखन होता क्या है। लिखित अभिव्यक्ति की जितनी भी विधाएं हैं, उनमें पत्र लेखन का विशिष्ट स्थान है। यह अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है। आज का युग इंटरनेट का युग है और इंटरनेट के बढ़ते प्रभाव के कारण परंपरागत ढंग से किए जाने वाले पत्र लेखन में कमी आई है, किंतु नए नाम जिसको हम ईमेल कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका पूरा नाम है, नए नाम ईमेल के साथ पत्र लेखन विधा का काफ़ी विस्तार हुआ है। सरकार की भी यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्य इंटरनेट के माध्यम से हों, पर चाहे हाथ से पत्र लेखन कार्य किया जाए या इंटरनेट के माध्यम से, पत्र लेखन एक ऐसी विधा है जो लेखक और पाठक के बीच आत्मीय संबंध उत्पन्न करने में सक्षम है। लेखक अर्थात लिखने वाला, पाठक अर्थात पढ़ने वाला, यानी पत्र लिखने वाला और पत्र को पढ़ने वाला, इन दोनों के बीच आत्मीय संबंध उत्पन्न करने में सक्षम है। अब हम पढ़ते हैं पत्र लेखन की विशेषताएं। अब हम पत्र लेखन की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। पत्र लेखन की विशेषताएं। पत्र लेखन की विशेषताओं में पहला है सरलता, अर्थात पत्र सरल भाषा में लिखना चाहिए। ऐसी भाषा में पत्र लिखना चाहिए कि पढ़ने वाले की समझ में आ जाए। भाषा सीधी, स्वाभाविक व स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरा है स्पष्टता, अर्थात जो भी हमें पत्र में लिखना है, पत्र के माध्यम से जो भी हमें कुछ कहना है, वह स्पष्ट व प्रभावशाली होना चाहिए। सरल भाषा शैली, शब्दों का चयन, वाक्य रचना की सरलता पत्र को प्रभावशाली बनाने में हमारी सहायता करती हैं। तीसरा है संक्षिप्तता। पत्र में हमें अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। अनावश्यक विस्तार पत्र को नीरस बना देता है, अर्थात हमारा पत्र संक्षिप्त और प्रभावशाली होना चाहिए। चौथा नंबर है शिष्टाचार। पत्र प्रेषक और पत्र पाने वाले के बीच कोई न कोई संबंध अवश्य होता है। आयु और पद में बड़े व्यक्ति को आदरपूर्वक, मित्रों को सौहार्द से और छोटों को स्नेहपूर्वक पत्र लिखना चाहिए। पांचवा है आकर्षकता व मौलिकता। पत्र का आकर्षक व सुंदर होना भी महत्वपूर्ण होता है। मौलिकता भी पत्र का एक महत्वपूर्ण गुण है। पत्र में घिसे पिटे वाक्यों के प्रयोग से बचना चाहिए। छठवां है उद्देश्यपूर्णता। कोई भी पत्र अपने कथन या मंतव्य में स्वतः संपूर्ण होना चाहिए। पत्र लिखते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कथ्य अपने आप में पूर्ण तथा उद्देश्य की पूर्ति करने वाला हो। बच्चों, पत्र लेखन की विशेषताएं जानने के पश्चात अब हम पत्र लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पर चर्चा करते हैं। तो पत्र लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला बिंदु है पत्र सरल और सुबोध भाषा में होना चाहिए। दूसरा है पत्र का आकार संक्षिप्त होना चाहिए। तीसरा है पत्र में अलंकारों, मुहावरों व लोकोक्तियों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। चौथा, पते और तिथि के कुछ नीचे बाईं ओर संबोधन जैसे प्रिय, महोदय या श्रीमान आदि लिखा जाना चाहिए। पांचवा है अंत में पत्र के ऊपर पत्र पाने वाले का नाम, नगर का नाम, डाकघर, जिले व प्रदेश का नाम और पिन कोड नंबर स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए। अब बच्चों, अब हम पत्र के भेद के बारे में जानते हैं। तो मुख्य रूप से पत्रों को निम्नलिखित 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला औपचारिक पत्र
दूसरा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र क्या होता है? औपचारिक पत्र, यह पत्र उन्हें लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता है। औपचारिक पत्रों में केवल काम से संबंधित बातों पर ध्यान दिया जाता है। व्यवसाय से संबंधी प्रधानाचार्य को लिखे प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, सरकारी विभागों को लिखे गए पत्र, संपादक के नाम पत्र आदि औपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्र लेखन में मुख्य रूप से संदेश, सूचना एवं तथ्यों को ही अधिक महत्व दिया जाता है। बच्चों, अब हम औपचारिक पत्र के कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में जानते हैं। औपचारिक पत्रों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला प्रार्थना पत्र, दूसरा कार्यालयी पत्र, तीसरा आवेदन पत्र, चौथा शिकायती पत्र और पांचवा संपादकीय पत्र। बच्चों, यह आपके सामने प्रार्थना पत्र का प्रारूप है। यह एक प्रारूप दिया गया है। इसी प्रारूप के आधार पर आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। इसी के प्रारूप के आधार पर आपको प्रार्थना पत्र लिखना चाहिए। जैसा कि प्रारूप में दिया है, संबोधन अर्थात आप किसके लिए यह पत्र लिख रहे हैं, प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्या जो भी हैं। फिर अपने विद्यालय का नाम एवं पता आप लिखेंगे। फिर विषय लिखेंगे कि किस विषय से संबंधित यह पत्र आप लिख रहे हैं। फिर संबोधन लिखेंगे, महोदय या महोदया, और इसके पश्चात आपका विषय वस्तु आएगा, अर्थात जो भी आप अपनी बातें कहना चाहते हैं उसे विस्तृत रूप से आप विषय वस्तु के अंतर्गत लिखेंगे। इसके पश्चात आप धन्यवाद देंगे। फिर अपने विषय में आपका आज्ञाकारी शिष्य, फिर अपना नाम, अपनी कक्षा लिखेंगे, अपना अनुक्रमांक और पत्र लिखने का दिनांक लिखेंगे। तो बच्चों, यह प्रार्थना पत्र का प्रारूप है। इसी के अनुसार आपको प्रार्थना पत्र लिखना चाहिए। प्रार्थना पत्र के प्रारूप के पश्चात हम प्रार्थना पत्र का एक उदाहरण देख लेते हैं। राजीव के पिताजी हाथरस से स्थानांतरित होकर दिल्ली आ गए हैं। राजीव की ओर से DAV के प्रधानाचार्य को पत्र, जिसमें 11वीं कक्षा में प्रवेश देने के लिए अनुरोध किया गया। तो यहाँ एक उदाहरण दिया गया है। आप इस उदाहरण के माध्यम से भी प्रार्थना पत्र के प्रारूप को और प्रार्थना पत्र किस प्रकार लिखा जाता है इसको आप समझ सकते हैं। प्रधानाचार्य महोदय, DAV पब्लिक स्कूल, श्रेष्ठ विहार, नई दिल्ली 110092। विषय में 11वीं में प्रवेश हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, मेरे पिताजी भारतीय स्टेट बैंक में कार्यरत हैं। उनका स्थानांतरण हाथरस उत्तर प्रदेश से दिल्ली हो गया है, अतः हाथरस छोड़कर अपने माता पिताजी के साथ दिल्ली में रहना मेरी मजबूरी है। मैंने इसी वर्ष CBSE से 91% अंक प्राप्त कर कक्षा 10 उत्तीर्ण की है, अतः विनम्र अनुरोध है कि आप मुझे अपने विद्यालय की 11वीं कक्षा में प्रवेश देने की कृपा करें। आपको आश्वस्त करता हूँ कि मैं एक अनुशासित, उत्साहित और अध्ययन के प्रति विशेष गंभीर विद्यार्थी की भांति यहाँ पढ़ाई करूँगा और किसी तरह की शिकायत का अवसर नहीं दूँगा। विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र चरित्र प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न है, अर्थात आवेदन पत्र के साथ दिया जा रहा है। धन्यवाद। भवदीय, अपना नाम राजीव और अपना पता, इसके पश्चात दिनांक। तो बच्चों, इस प्रकार से प्रार्थना पत्र लिखा जाता है। इसके पश्चात औपचारिक पत्र के अंतर्गत हमारा कार्यालयी पत्र आता है। यह आपके समक्ष कार्यालयी पत्र का प्रारूप है। कार्यालयी पत्र में जैसा कि नाम से ही आपको मालूम हो रहा है कि किसी कार्यालय को यह पत्र लिखा जाता है। कार्यालयी पत्र में पत्र संख्या रहता है, फिर प्रेषक का पता, टेलीफोन नंबर और दिनांक लिखा जाता है। तत्पश्चात प्राप्तकर्ता का पद, नाम एवं पता रहता है, अर्थात यह पत्र किसको प्राप्त होना है, उसका पद, किस पद पर वह कार्यरत है उसका पद, उसका नाम एवं पता होता है।
इसके पश्चात विषय संबोधन होता है, अर्थात किस विषय से संबंधित यह पत्र आप लिख रहे हैं। तत्पश्चात विषय वस्तु होता है, आप अपनी बातें जो पत्र के माध्यम से कहना चाहते हैं वह विषय वस्तु के अंतर्गत लिखते हैं और इसके पश्चात धन्यवाद प्रेषित करते हैं, फिर समापन सूचक शब्द लिखते हैं, फिर अपना हस्ताक्षर और अपना पद नाम लिखेंगे, अर्थात जिस पद पर आप कार्यरत हैं। जैसे कार्यालयी पत्र का एक उदाहरण यहाँ प्रस्तुत है। कार्यालयी पत्र का प्रारूप देखने और समझने के पश्चात कार्यालयी पत्र का एक उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत है। दिल्ली परिवहन निगम के अंतर्गत इंद्रप्रस्थ डिपो के एक संवाहक ने जटिल बीमारी के कारण छुट्टी बढ़ाते हुए एक निजी डॉक्टर का चिकित्सा प्रमाण पत्र भेजा है। इस संबंध में डिपो के प्रबंधक की ओर से हिंदूराव अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्र लिखा जा रहा है। तो पत्र क्रमांक 1235/10, तिथि है 10 मार्च। आप अपने जिस तिथि को आप पत्र लिखेंगे वह तिथि लिखेंगे। फिर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली परिवहन निगम, इंद्रप्रस्थ डिपो, आईपी स्टेट नई दिल्ली, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हिंदूराव अस्पताल, बाड़ा हिंदूराव नई दिल्ली। विषय है श्री रामफल की स्वास्थ्य परीक्षा के संबंध में। महोदय, दिल्ली परिवहन निगम के अंतर्गत आने वाले इंद्रप्रस्थ डिपो के एक संवाहक 10 फरवरी सन 2021 से अवकाश पर हैं। जब भी आप पत्र लिख रहे हैं उस समय की तिथि और सन आप यहाँ लिखेंगे। उन्होंने एक निजी चिकित्सक के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के आधार पर 20 अप्रैल सन 2021 तक अवकाश बढ़ाने की प्रार्थना की है। अतः प्रार्थना है कि आप श्री रामफल के स्वास्थ्य की परीक्षा कर अपनी राय इस कार्यालय को भेजने की कृपा करें। संलग्न में श्री रामफल द्वारा प्रस्तुत किया गया चिकित्सा प्रमाण पत्र, भवदीय, फिर हस्ताक्षर R.A. मौर्य, डिपो प्रबंधक। तो बच्चों, कार्यालयी पत्र का यह एक उदाहरण है। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। औपचारिक पत्र में तीसरा है आवेदन पत्र। यहाँ आपके समक्ष आवेदन पत्र का प्रारूप है, अर्थात आवेदन पत्र किस प्रकार लिखा जाता है इसको हम देखते हैं। सबसे पहले अधिकारी का पदनाम, फिर संस्था का नाम एवं पता, फिर विषय अर्थात किस विषय से संबंधित आप आवेदन कर रहे हैं उसका उल्लेख, फिर संबोधन महोदय महोदया, तत्पश्चात संक्षिप्त विषय वस्तु, फिर स्ववृत्ति यानी अपने बारे में। आप उस आवेदन पत्र में जो भी पद है उस पद के लिए आपकी क्या शैक्षिक योग्यता है, आपने कहाँ कहाँ से शिक्षा ग्रहण की, आपकी शैक्षिक योग्यता क्या क्या है उसके बारे में आप जानकारी प्रस्तुत करेंगे। तत्पश्चात समापन पर आएंगे, आवेदन पत्र को समाप्त करेंगे, फिर भवदीय या भवदीया और स्वनिर्देश। तत्पश्चात अपना नाम, अपना हस्ताक्षर, अपना पता और जिस दिन आप वह आवेदन पत्र लिख रहे हैं उस दिन का दिनांक यहाँ आप लिखेंगे। हम आवेदन पत्र के एक उदाहरण को देख लेते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत चल रहे रात्रिकालीन शिक्षण केंद्रों में प्रौढ़ों को पढ़ाने के लिए अंशकालीन शिक्षकों की आवश्यकता है जो कम से कम सेकेंडरी तक पढ़े हों। इस कार्य के लिए प्रौढ़ शिक्षा जयपुर राजस्थान को आवेदन पत्र। निदेशक महोदय, प्रौढ़ शिक्षा जयपुर राजस्थान। विषय में अंशकालीन शिक्षक पद हेतु आवेदन पत्र। महोदय, समाचार पत्र नवभारत टाइम्स दिनांक 12 फरवरी सन 2021 से ज्ञात हुआ है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत रात्रिकालीन शिक्षण केंद्रों पर प्रौढ़ों को पढ़ाने के लिए अंशकालीन शिक्षकों की आवश्यकता है। अंशकालीन शिक्षक पद के लिए मैं आवेदन पत्र प्रेषित कर रहा हूँ। मेरा विवरण इस प्रकार है। अपना नाम, जो भी आपका नाम है, यह जो आपके समक्ष प्रस्तुत है
यह केवल एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत है। इसको बताने का मेरा यही उद्देश्य है कि आप यह समझ जाइए कि इसी फॉर्मेट में, इसी प्रारूप में और इसी तरह आवेदन पत्र लिखा जाता है। तो अपना नाम आदित्य सिंह, पिता का नाम श्री मानवेंद्र सिंह, जन्म तिथि 2/10/1989, पत्र व्यवहार का पता ग्राम शहादतपुर, पत्रालय नगला जलाल, जयपुर, राजस्थान। शिक्षा कक्षा 10 प्रथम श्रेणी, कक्षा 12 प्रथम श्रेणी। अनुभव वर्तमान में विवेकानंद प्राइमरी स्कूल में अनुबंध आधारित शिक्षक के रूप में कार्यरत। आशा करता हूँ कि मेरी उम्मीदवारी पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए आप मुझे सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करेंगे। धन्यवाद। भवदीय आदित्य सिंह। फिर उस दिन का दिनांक आप लिखेंगे। इसके पश्चात हमारा औपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है शिकायती पत्र। किसी भी विषय पर अगर हम शिकायत करते हैं या सुझाव देते हैं तो उस पत्र का प्रारूप क्या होना चाहिए, इसके विषय में हम जानते हैं। शिकायत या सुझाव संबंधी पत्र का प्रारूप, तो सर्वप्रथम आप अधिकारी का नाम और उसका पदनाम लिखेंगे। फिर कार्यालय का नाम एवं पता होगा। फिर विषय होगा, अर्थात किस विषय से संबंधित यह पत्र आप लिख रहे हैं। फिर संबोधन होगा, महोदय महोदया का संबोधन आपको लिखना है। फिर विषय वस्तु लिखनी है, अर्थात जो भी बातें, जो भी शिकायत या सुझाव आप देना चाहते हैं वह अपनी बातें आप यहाँ विषय वस्तु के अंतर्गत लिखेंगे। तत्पश्चात धन्यवाद, फिर स्वनिर्देश, अपना हस्ताक्षर, अपना नाम, अपना पता और जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं उस दिन का दिनांक। यह शिकायती पत्र या सुझाव संबंधी पत्र का प्रारूप है। हम एक उदाहरण देख लेते हैं। अनुराधा 10 नवंबर सन 2021 में इसलिए एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रही हूँ। आप जब भी पत्र लिखेंगे तो उस समय का सन और तिथि को आप लिखेंगे। आपके मोहल्ले के पास एक बड़ा सा पार्क है, किंतु उसमें जगह जगह कूड़े करकट और गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। सफाई कर्मी अपना काम नहीं करते हैं। इन सफाई कर्मचारियों की शिकायत करते हुए नगर निगम के सफाई निरीक्षक को पत्र। सफाई निरीक्षक, दिल्ली नगर निगम, सिविल लाइंस क्षेत्र, 16 राजपुर रोड, नई दिल्ली। विषय पार्क की सफाई की दुर्व्यवस्था के संबंध में। मान्यवर, मैं आपका ध्यान अपने मोहल्ले महेंद्र इनक्लेव के पास स्थित पार्क की सफाई व्यवस्था की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। श्रीमान जी, आज़ादपुर के पास रिंग रोड के किनारे स्थित एक बड़ा सा पार्क है, जिसमें आसपास की कॉलोनियों में रहने वाले लोग प्रातःकालीन भ्रमण एवं व्यायाम के उद्देश्य से आते हैं। इस पार्क की सफाई के लिए 15 सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है, परंतु वहां कभी भी 2 या 3 कर्मी से ज़्यादा नहीं दिखते हैं। पेड़ों के नीचे जगह जगह पत्तियों के ढेर लगे हैं, जिन पर कुत्ते और अन्य जानवरों ने मलमूत्र त्याग रखा है, अर्थात गंदगी मचा रखी है। इन पर मच्छर मक्खियों का ढेर लगा हुआ है। पार्क में घास की कटाई महीनों से नहीं की गई है। इतना बड़ा एवं सुंदर सा पार्क सफाई के अभाव में कूड़ेदान जैसा होता जा रहा है। आपसे प्रार्थना है कि सफाई कर्मचारियों को सफाई व्यवस्था ठीक कराने का आदेश दें, जिससे यह पार्क पुनः अपनी सुंदरता को प्राप्त कर सके। धन्यवाद। भवदीय राममोहन बी, 4/25, महेंद्र इनक्लेव, नई दिल्ली, 110033, 7 मार्च सन 2021। इसके पश्चात संपादकीय पत्र आता है। यह आपके समक्ष संपादकीय पत्र का प्रारूप है। संपादक के नाम पत्र आप कैसे लिखेंगे, इसी का यह प्रारूप है। सर्वप्रथम आप संपादक महोदय, फिर समाचार पत्र का नाम एवं प्रकाशित होने का स्थान लिखेंगे। फिर विषय, किस विषय में आप पत्र लिख रहे हैं उस विषय को लिखेंगे। फिर संबोधन लिखेंगे। फिर विषय वस्तु लिखेंगे। जो भी आप कहना चाहते हैं, अपनी बातें वह विषय वस्तु के अंतर्गत आती हैं, तो आप अपनी बातों को लिखेंगे। इसके पश्चात धन्यवाद, फिर स्वनिर्देश, हस्ताक्षर, अपना नाम, पता और दिनांक लिखेंगे। संपादकीय पत्र का एक उदाहरण आपके समक्ष मैं बता देती हूँ।
आप प्रभाकर शर्मा सुरेंद्र नगर अलीगढ़ में रहते हैं। आप लाउड स्पीकरों की कान फोड़ती आवाज़ के बारे में जनसत्ता समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। तो किस प्रकार से यह पत्र लिखा जाएगा, आइए देखते हैं। संपादक जनसत्ता, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। विषय लाउड स्पीकरों की कान फोड़ती आवाज़ के संबंध में। महोदय, जन जन की आवाज़ जन जन तक पहुंचाने के प्रति कटिबद्ध आपके पत्र के माध्यम से मैं लाउड स्पीकरों के मनमाने उपयोग के प्रति संबंधित लोगों का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। लाउड स्पीकरों को बजाने के लिए कुछ समय सीमा निर्धारित है, उसके लिए भी कानून है। जनता को उसके बारे में जानकारी ना होने से दुकानदार मनमाने ढंग से ऊंची आवाज़ में देर रात तक लाउड स्पीकर बजाते रहते हैं। यह उचित नहीं है। यदि कोई आम आदमी कानून का सहारा लेकर प्रशासन से शिकायत करता है तो घर बैठे एक मुसीबत आ सकती है। कुछ लोग प्रशासन की ढील का अनुचित लाभ उठाकर रात भर ऊंची आवाज़ में लाउड स्पीकर बजाकर दूसरों की नींद में व्यवधान करते हैं। यह उचित नहीं है। सभी नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझें और उनका पालन करें। लाउड स्पीकरों का उपयोग प्रायः उत्सवों पर किया जाता है। इसके लिए प्रशासन से अनुमति ली जा सकती है। धार्मिक, राजनैतिक या किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत और सामाजिक उत्सवों पर लाउड स्पीकरों का ऐसे उपयोग करना चाहिए जो दूसरों के लिए परेशानी का कारण ना बने। आपसे अनुरोध है कि इस पत्र को अपने सम्मानित पत्र में स्थान देने की कृपा करें ताकि संबंधित लोगों का ध्यान इस ओर जाए और ध्वनि प्रदूषण में कमी आए तथा जनसामान्य को शांति मिल सके। धन्यवाद भवदीय। फिर अपना नाम, अपना हस्ताक्षर और दिनांक। तो बच्चों, औपचारिक पत्र के सभी प्रारूप और उदाहरणों को देखने और समझने के पश्चात अब हम अनौपचारिक पत्र की तरफ आते हैं। अनौपचारिक पत्र क्या होता है? अनौपचारिक पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनसे पत्र लेखक का व्यक्तिगत या निजी संबंध होता है। अपने मित्रों, माता पिता, अन्य संबंधियों आदि को लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। अनौपचारिक पत्र में आत्मीयता का भाव रहता है तथा व्यक्तिगत बातों का उल्लेख भी किया जाता है। क्योंकि अनौपचारिक पत्र अपने सगे संबंधियों, अपने मित्रों, रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं। इस तरह के पत्र लेखन में व्यक्तिगत सुख दुख का ब्यौरा एवं विवरण के साथ व्यक्तिगत संबंध को उल्लेख किया जाता है। अनौपचारिक पत्र में निम्नलिखित प्रकार के पत्र आते हैं जैसे बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, विशेष अवसरों पर लिखे गए पत्र, सांत्वना पत्र, किसी प्रकार की जानकारी देने के लिए, कोई सलाह आदि देने के लिए पत्र। इस प्रकार से अनौपचारिक पत्र 7 प्रकार के लिखे जाते हैं। अब अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आने वाले अन्य पत्रों का प्रारूप हम देखते हैं। सर्वप्रथम आप प्रेषक का पता लिखेंगे, फिर दिनांक लिखेंगे, फिर संबोधन, फिर अभिवादन। इसके पश्चात पत्र की विषय सामग्री अर्थात इस पत्र के माध्यम से आप अपने सगे संबंधी, रिश्तेदारों या जिनसे भी आपका व्यक्तिगत संबंध है उनसे आप क्या कहना चाहते हैं, वह सब कुछ बातें आप पत्र की विषय सामग्री के अंतर्गत लिखेंगे। इसके पश्चात यथा योग्य अभिवादन लिखेंगे। तत्पश्चात स्वनिर्देश, अपना हस्ताक्षर और अपना नाम लिखेंगे। तो बच्चों, यह अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आने वाले अन्य पत्रों का प्रारूप है। अब हम अनौपचारिक पत्र का उदाहरण देखते हैं। वसुंधरा गाजियाबाद निवासी निखिल की ओर से अभिनव शर्मा को पत्र लिखिए जिसमें दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में प्रवेश पाने में मिली सफलता पर बधाई दी गई हो। अर्थात अपने मित्र को पत्र लिखना है। वसुंधरा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, 26 मई सन 2021। प्रिय मित्र अभिनव, नमस्ते। तुम अवश्य ही स्वस्थ और सानंद होगे, ऐसी आशा और ईश्वर से कामना करता हुआ मैं सकुशल हूँ। प्रतिस्पर्धा की उत्तुंग लहरों से टकराते हुए तुमने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में प्रवेश पाने में जो सफलता प्राप्त की है, इसके लिए बधाई के पात्र हो। यह तुम्हारे जीवन की प्रथम और प्रशंसनीय सफलता है। इसके लिए पुनः पुनः बधाई स्वीकार करो। यह सफलता तुम्हें सहजता और सरलता से नहीं मिली है, अपितु तुम्हारे अथक प्रयास का परिणाम है। मैं इसी प्रकार आगे भी संघर्षपूर्ण परिश्रम के लिए प्रेरित करता हूँ। इस सफलता पर इतराते इठलाते अपने संघर्ष की स्वाभाविक प्रवृत्ति को
भूल मत जाना। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। ढेरों शुभकामनाओं के साथ तुम्हारा अभिन्न मित्र निखिल। अनौपचारिक पत्र में दूसरा उदाहरण है, मित्र को परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई पत्र। परीक्षा भवन आबासा, जहाँ से यह पत्र लिखा जा रहा है उस जगह का नाम लिखना है। 20 जून सन 2019। प्रिय मित्र दीपक, सदा सुखी रहो। मैं कुशल मंगल हूँ और आशा करता हूँ कि वहाँ पर भी सभी कुशल मंगल होंगे। काफ़ी समय हो गया था, ना तो तुमसे बात हो पाई और ना ही तुम्हारे घर पर किसी से बात कर पाया। तुम्हारे पिता को फ़ोन किया तो उनसे ज्ञात हुआ कि तुम बोर्ड परीक्षा में मुरादाबाद ज़िले में प्रथम आए हो। इस समाचार को सुनकर मन खुशी से भर गया। मुझे तो पहले से ही विश्वास था कि तुम प्रथम श्रेणी में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होगे, लेकिन यह जानकर कि तुमने परीक्षा में प्रथम श्रेणी के साथ साथ जिले में प्रथम स्थान भी प्राप्त किया है, मेरी प्रसन्नता की सीमा न रही। इस परीक्षा के लिए तुम्हारे परिश्रम और नियमितता ने ही वास्तव में ऊंचाई तक पहुंचाया है। मुझे पूरी आशा थी कि तुम्हारा परिश्रम रंग दिखाएगा और मेरा अनुमान सच साबित हुआ। तुमने प्रथम स्थान प्राप्त कर यह सिद्ध कर दिया कि दृढ़ संकल्प और कठिन परिश्रम से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। मैं सदैव यह कामना करूँगा कि तुम्हें जीवन में हर परीक्षा में प्रथम आने का सौभाग्य प्राप्त हो और तुम इसी प्रकार परिवार और विद्यालय का गौरव बढ़ाते रहो। इस प्रकार मेहनत करते रहो और सभी को प्रसन्नता प्रदान करते रहो। तुम्हारा मित्र आकाश। तो बच्चों, अनौपचारिक पत्र में अपने मित्र को परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई पत्र इसी प्रकार लिखा जाता है। बच्चों, पत्र लेखन पाठ को हमने पढ़ा और समझा। पत्र लेखन की उपयोगिता क्या है, पत्र लेखन की विशेषताएं क्या है, पत्र के प्रकार क्या हैं। पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र क्या होते हैं, अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं। औपचारिक पत्र का प्रारूप, उनके उदाहरण और अनौपचारिक पत्र का प्रारूप और उनके उदाहरण हमने इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बताया। अब आप इस वीडियो के माध्यम से पत्र लेखन के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे।